हर हर महादेव। दो धाम यात्रा कॉस्ट डे बाय डे लिस्ट। अगर आप दो धाम यानी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं और आपको पता करना है कि दो धाम में आपका कितना खर्चा होने वाला है, तो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक से है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि दो धाम की यात्रा अगर आप बस के माध्यम से करते हैं तो आपका इसमें कितना खर्चा होने वाला है और आपको क्या क्या तैयारी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 30 मई से चार धाम की यात्रा स्टार्ट है। चार धाम में जो हमारे दो धाम है गंगोत्री, यमुनोत्री और बाकी की जो दो धाम है वो है केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो केदारनाथ और बद्रीनाथ दो धाम की यात्रा करना चाहते हैं। इस साल 2025 में केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को ओपन होंगे और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को ओपन होने वाले हैं। तो आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो केवल दो धाम की यात्रा करना चाहते हैं और उनको पता करना है कि भाई इन दो धाम की यात्रा पे उनका कितना खर्चा होने वाला है अगर वो बिना ऑनलाइन बुकिंग के आएंगे। तो देखिए, मैं आपको सारी जानकारी विस्तार से देने वाला हूँ, लेकिन यात्रा पर आने से पहले आपको कुछ तैयारी करनी है। जैसे कि आपको अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना है। यात्रा का रजिस्ट्रेशन किस तरह किया जाता है उसका वीडियो आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएगा। और यात्रा का रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको अपने साथ गर्म कपड़े वगैरह रख लेने हैं, क्योंकि आपको दोनों धामों में काफ़ी ज़्यादा ठंड मिलने वाली है। आपको क्या क्या सामान अपने साथ रखना है इससे जुड़ी वीडियो भी आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएंगे, या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो की लिस्ट मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आप अपने अनुसार वीडियो देख सकते हैं। दो धाम की यात्रा करने के लिए आपका यात्रा का रजिस्ट्रेशन हो गया और आपके गर्म कपड़े आपके पास आ चुके हैं, सब तैयारी आपकी हो चुकी। आपको आ जाना है हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार आने के बाद ही आपकी यात्रा स्टार्ट होगी। और देखिए, जो मैं इसमें प्राइस बता रहा हूँ सारे के सारे प्राइस मैं आपको ऑफलाइन बता रहा हूँ। अगर आप सोचो कि हम ऑनलाइन बुकिंग करके आएँ तो ऑनलाइन आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा, ऑफलाइन आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको एक्टिव रहना होगा। हर चीज़ आपको वहाँ पहले से ही जाके तैयारी कर लेनी है। जैसे आप हरिद्वार आएंगे, सपोज करिए आप हरिद्वार 2 या 3 बजे दोपहर को पहुँचे, तो उसी दिन आपको स्टे हरिद्वार में ही करना होगा। स्टेशन से निकल के ठीक सामने बस स्टैंड से, बस स्टैंड के बाहर से ही आप अपने लिए हरिद्वार से सोनप्रयाग की बस बुक कर लीजिए। सबसे पहले आपको केदारनाथ धाम जाना है, उसके बाद आपको जाना है बद्रीनाथ धाम। और कुछ लोग सोचते हैं भाई पहले हम बद्रीनाथ धाम चले जाएं फिर हम केदारनाथ धाम चले जाएं, तो देखिए वो यात्रा उल्टी हो जाएगी। अगर आपको सीधी यात्रा करनी है तो फिर आपको पहले केदारनाथ धाम जाना है, फिर आपको बद्रीनाथ धाम जाना है। तो जो आपका पहला डे होगा, हरिद्वार से जो सोनप्रयाग की बस चलती है सुबह मॉर्निंग में 4 बजे वाली बस है, 5 बजे वाली बस है, आप किसी भी बस में बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप 5 बजे वाली बस में बुकिंग करते हैं, 5 बजे आप हरिद्वार से निकलते हैं पहले दिन, तो लगभग 3 बजे के आसपास आप सोनप्रयाग पहुंचेंगे। सोनप्रयाग आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक होगा, उसके बाद फिर आप सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड, वहां से शेयरिंग टैक्सी चलती जो कि आपसे 50 रुपये का चार्ज देती है। और जो हरिद्वार से सोनप्रयाग की बस है उसका चार्ज है 550 रुपये। ये मैं आपको ऑफलाइन का प्राइस बता रहा हूँ। हरिद्वार से सोनप्रयाग की बस का प्राइस 550 है। फिर आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड शेयरिंग टैक्सी में जाएंगे जिसका चार्ज है 50 रुपये। और पहला दिन आपका स्टे होने वाला है गौरीकुंड में। गौरीकुंड वो जगह है जहाँ से आपकी पैदल यात्रा स्टार्ट होती है। गौरीकुंड आपको नाइट स्टे करना है। वहाँ आपको शेयरिंग रूम जिसे हम डॉर्मेटरी बोलते हैं वो लगभग आपको 300 रुपये के आसपास बहुत आराम से मिल जाएगा। तो आप पहले दिन का स्टे अपना गौरीकुंड करिए, फिर दूसरे दिन आप अपना गौरीकुंड से अपना पैदल यात्रा स्टार्ट करिए। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के मंदिर तक का जो पूरा ट्रैक है लगभग 21 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसे पूरा करने में आपको कम से कम 9 से 10 घंटे लग सकते हैं। तो मैं आपको सजेशन करूंगा आप सभी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपनी यात्रा को स्टार्ट कर दीजिए, पैदल यात्रा को। और भोलेनाथ का नाम लेते लेते अपना आप बहुत आराम से ऊपर केदारनाथ धाम पहुँच जाएंगे। अगर आप 5 बजे भी अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं तो आप दोपहर के 2 या 3 बजे तक केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे। मैं 3 बजे भी मान के चल रहा हूं, क्योंकि केदारनाथ धाम की चढ़ाई काफ़ी टफ चढ़ाई है, आपको थकावट काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो 3 बजे भी अगर आप केदारनाथ धाम पहुंच गए तो आप वहां अपना टेंट में रुक जाइए। टेंट आपको 500 रुपये में बहुत आराम से वहां मिल जाएगा।
टेंट में रुकने के बाद आप शाम को केदारनाथ धाम में आरती को देखिए, और हो सके तो रात को भी आप चाहें तो गर्भगृह में जाके दर्शन कर सकते हैं। फिर अपना टेंट में आके आराम करिए और अगले दिन मॉर्निंग में 2 बजे ही आके अपना मंदिर के आगे जो गेट है वहाँ आके खड़े हो जाइए। आप जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी आपका नंबर आएगा, क्योंकि जो मंदिर का गेट है जब स्टार्टिंग में यात्रा का टाइम होता है तो 5 बजे भी ये ओपन कर देते हैं। तो अगर आप पहले से लगे हैं तो आपका नंबर जल्दी आएगा और आप अंदर गर्भगृह में जाके भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। तो दूसरे दिन का स्टे आपका केदारनाथ धाम में होगा। तीसरे दिन आप गर्भगृह में जाएंगे, पूजा करेंगे। उसके बाद अपना मॉर्निंग में जल्दी पूजा करने के बाद ऊपर आपका भैरवनाथ का मंदिर है, वहाँ दर्शन करिए और फिर अपना 7 या 8 बजे तक आप नीचे उतरना स्टार्ट कर दीजिए। मैं 8 बजे ही मान के चल रहा हूँ या 9 बजे ही मान के चल रहा हूँ। तो नीचे उतरने में आपको केदारनाथ से गौरीकुंड आना है। केदारनाथ से गौरीकुंड आने में लगभग आपके 5 घंटे लगने वाले हैं। उतरते टाइम देखिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आराम से तसल्ली से प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हुए नीचे उतरिए। भोलेनाथ का नाम लेना न भूलना। गौरीकुंड आने के बाद फिर आप वहाँ से शेयरिंग टैक्सी करिए और फिर अपना सोनप्रयाग आ जाइए। गौरीकुंड से सोनप्रयाग आने में आपको 50 रुपये चार्ज लगने वाला है। और तीसरे दिन का स्टे आपका होने वाला है सोनप्रयाग। तो सोनप्रयाग में भी आपको जो शेयरिंग बेड है वो 300 रुपये में बहुत आराम से मिल जाएगा। तीसरे दिन का स्टे जब आप सोनप्रयाग में करेंगे तो उसी टाइम अपने लिए बद्रीनाथ की बस बुक कर लेना। जो बस की बुकिंग होती है वो आपका सीतापुर है, सीतापुर आपको जाना होगा, वहीं जाके बस की बुकिंग होगी। बस जो आपका सोनप्रयाग से जो बद्रीनाथ की बस है उसका ऑफलाइन का प्राइस है 550 रुपये। ये प्राइस आपको देखिए ऑनलाइन नहीं मिलेगा। ये प्राइस मैं भी आपको नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि जो ऑनलाइन प्राइस होता है बस का काफ़ी महंगा होता है। लेकिन ऑफलाइन आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, आपको वहाँ जल्दी जाना होगा। अगर आप लेट हो गए और आप सोचो भाई हम सुबह कर लेंगे तो फिर आपको वहाँ से बस नहीं मिलने वाली। इस बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि सोनप्रयाग से जो बद्रीनाथ की बसें बहुत ही लिमिटेड बसें हैं, सारी की सारी बसें फुल जाती है। तो फिर आपको शेयरिंग टैक्सी में जाना होता है, जो कि लगभग 1500 से 2000 रुपये आपसे चार्ज ले सकते हैं। तो अगर आपको कम प्राइस में यात्रा करनी है तो जिस दिन आप यानी तीसरे दिन आप जब सोनप्रयाग में स्टे करेंगे उसी दिन अपना सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की बस बुक कर लेना। और फिर चौथे दिन आप सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए निकल जाना। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ जाने में लगभग आपका 10 घंटे आप मान के चलिए। सुबह 5 बजे की बस होती है, 2 या 3 बजे के आसपास वो आपको बद्रीनाथ पहुंचा देगी। अगर आप 3 बजे भी वहां बद्रीनाथ पहुंच जाते हैं तो अपना वहां आपको शेयरिंग के लिए जो नाइट स्टे है 500 रुपये आप शेयरिंग मान के चलिए। बद्रीनाथ में आप अपना स्टे के लिए बुकिंग करें और सामान रख के वहाँ गर्म कुंड है, आप चाहें तो वहाँ नहा सकते हैं या फिर आप दर्शन भी कर सकते हैं। उस दिन आप दर्शन करिए और दर्शन करने के बाद आप बद्रीनाथ से हरिद्वार की बस बुक कर लीजिए। तो चौथे दिन का स्टे आपका बद्रीनाथ धाम होने वाला है। और जब आप देखिए अपना स्टे वहाँ बुक करेंगे, अपना दर्शन करने के बाद वहीं बस स्टैंड है, बस स्टैंड से आप अगले दिन बद्रीनाथ से हरिद्वार की बस बुक कर लीजिए, जिसका प्राइस है 550 रुपये। चौथे दिन अपना नाइट होल्ड करने के बाद आप सुबह मॉर्निंग में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मंदिर के आगे पहुँच जाइए। बद्रीनाथ धाम में 4 बजे मंदिर खुल जाता है। वहाँ आप गर्म कुंड में स्नान करिए और 4 बजे दर्शन करके आप 4:30 तक बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। उसके बाद 5-5:30 बजे बद्रीनाथ से हरिद्वार की बस है, जिसका प्राइस मैंने आपको बता दिया है 550 रुपये। आप अपना उसमें बैठिए और सीधा अपना हरिद्वार आ जाइए। तो टोटल देखिए इसमें आपका 5 दिन लगा है। जो पहला दिन का स्टे है आपका गौरीकुंड हुआ है, दूसरे दिन का स्टे आपका केदारनाथ धाम हुआ है, तीसरे दिन का स्टे आपका सोनप्रयाग हुआ है, चौथे दिन का स्टे आपका बद्रीनाथ धाम हुआ है और 5वें दिन आप हरिद्वार वापसी आ गए। तो हम इसका टोटल देख लेते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग की बस का जो प्राइस है मैंने आपको 550 बता रखा है। फिर सोनप्रयाग से आप गौरीकुंड जाएंगे 50 रुपये। फिर गौरीकुंड आप नाइट स्टे करेंगे 300 रुपये आपका वहाँ लगने वाला है। फिर केदारनाथ धाम में आप नाइट स्टे करेंगे 500 रुपये आपका वहाँ लगने वाला है। फिर गौरीकुंड से आप सोनप्रयाग आएंगे 50 रुपये आप वहाँ शेयरिंग के टैक्सी के लिए देंगे। फिर सोनप्रयाग आप नाइट होल्ड करेंगे 300 रुपये आपको वहाँ देने हैं। उसके बाद सोनप्रयाग से जो बद्रीनाथ की बस है उसका 550 आपका लगने वाला है। और फिर बद्रीनाथ में नाइट स्टे के लिए आपको 500 रुपये पे करने होंगे। और देन बद्रीनाथ से जो हरिद्वार की बस है वो आपको 550 रुपये में बहुत आराम से मिल जाएगी। तो इन सब का टोटल हो रहा है 3350 रुपये।
₹3,350 ये आपका स्टे का ऑप्शन है और ट्रैवलिंग का ऑप्शन है, ये भी ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं। इस बात का ध्यान रखना, कहीं आप मुझे फ़ोन करो कि सर आपने तो बड़ा सस्ता बता रखा है और हम आपसे बुकिंग करा रहे तो आप हमसे महंगा ले रहे हो। इसके लिए आपको बुकिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी किस्मत है। अगर भीड़ कम होगी तो आपको सही टाइम पे सही जगह बसें मिल जाएगी, वरना थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। इसमें देखिए मैंने आपका खाने पीने का ऐड नहीं किया है, खाना पीना आप जैसा चाहेंगे वैसा आपको मिल जाएगा। तो जो आपकी 2 धाम की यात्रा है इसमें टोटल आपकी 5 दिन लगने वाले हैं और ₹3,350 आपका स्टे और ट्रैवलिंग का चार्ज होने वाला है। खाना पीना अगर मैं मान के चल रहा हूँ, कहीं देखिए आपको ₹100 थाली मिल जाती है, कहीं ₹150 भी थाली मिल जाती है और केदारनाथ धाम में आपको भंडारा भी मिल जाएगा। तो आप ₹1,000 से मान के चलिए लगभग आपका ₹4,500 में दोनों धाम की यात्रा बहुत आराम से होने वाली है। तो जो लोग 2 धाम की यात्रा पर आना चाहते हैं और कम प्राइस में यात्रा करना चाहते हैं, तो कम प्राइस में यात्रा करने का केवल एक ही ऑप्शन है कि आप हर चीज़ ऑफलाइन आके ही बुक करें। आप ऑनलाइन के भरोसे आएंगे तो फिर ऑनलाइन आपको काफ़ी कुछ महंगा मिलने वाला है, क्योंकि जो बस का टिकट है, जो हरिद्वार से सोनप्रयाग की बस ऑफलाइन 550 की मिलती है, वही ऑनलाइन उसका प्राइस लगभग ₹1,250 का प्राइस ऑनलाइन है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो ये खास वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए था जो कम प्राइस में अपनी यात्रा को करना चाहते हैं। इसमें थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है आपको खड़े होकर जाना पड़े बस में, लेकिन आपकी जो यात्रा है कम प्राइस में हो जाएगी और टोटल दिन मैंने आपको बता दिए हैं। आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, क्योंकि अभी यात्रा स्टार्ट नहीं हुई है। यात्रा स्टार्ट होने के बाद आपको काफ़ी कुछ अपडेट मिलने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।